दिलीप कल थे? यस सर। कौन कौन कल नहीं थे? आदित्य? यस सर, कल मैं नहीं था। हाँ। सृष्टि सिंह? नहीं थी। श्रुति? श्रुति? नहीं थे सर। नहीं थे, अच्छा। नहीं। ओके। अनुपमा? अनुपमा है? हेलो, आवाज आ रही है जी? यस सर। यस सर। कल हम जो क्लास लिए, कल उसका रिकॉर्डिंग भी पॉज किए थे, उसके बाद वो पॉज ही रह गया, तो कल का रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ। कल हम लोग 2 वीडियो देखे थे, एक प्रिपरेशन ऑफ कैथोड रे और एनोड रे का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेज, और एक डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। प्रोटॉन यानी कि कैनल। अभी कैनल रेज वाला तो थोड़ा पूरा करना है, आधा पे ही खत्म हो गया था टाइम, तो पहले उसको देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद थोड़ा सा वो कैथोड रे वाला भी दिखा देंगे, जो लोग कल नहीं थे उनको समझ में आ जाएगा। जैसे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि एटम के अंदर में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ रिजाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि एटम के अंदर में जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि डाल्टन ने तो कहा था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो फिर उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये कैसे पता चला? किस किसने इसकी डिस्कवरी की, और वो कहाँ, मतलब उसका एटम का स्ट्रक्चर कैसा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, कहाँ पे प्रोटॉन रहेगा, कहाँ पे न्यूट्रॉन रहेगा, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कल हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बताया 1900 में, 1900 ईस्वी में, और प्रोटॉन के बारे में जेम्स चैडविक ने बताया, प्रोटॉन के नहीं, कैनल रेज के बारे में 1886 में। तो पहले प्रोटॉन की खोज इसके हिसाब से हुई। तो कल हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले विलियम क्रूक्स ने किया। विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने पहले कैथोड रेज का डिस्कवरी किया, और बाद में थॉमसन ने उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया कि कैथोड रेज जो हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं, उस पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन, और उसी के आधार पर फिर प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, तो पहले हम लोग वो वीडियो देख लेते हैं, और उसके बाद पहले कौन सा दिखा दे, कैथोड वाला कि एनोड वाला? सर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दिखा दीजिए। कैथोड रे, चलो ठीक है, पहले उसी को दिखा लेते हैं।
आ रहा है ना? Yes, sir. अभी पूरा देख लो लोग, तब उसके बाद समझाते हैं इसके बारे में। इसके 3 पोर्शन है वीडियो के, डिस्कवरी, देन प्रोडक्शन और देन प्रॉपर्टी। पहले डिस्कवरी। Discovered cathode rays when he was studying electrical discharge in gases, whereas J.J. Thomson discovered that the cathode rays consists of negatively charged particles called electrons. Production. Cathode rays are produced in a discharge tube. Hence, the discharge tube is generally referred to as the cathode ray tube. The cathode ray tube is a partially evacuated glass tube with cathode and anode placed at the ends of the tube. A vacuum pump is used to partially evacuate the tube. The cathode is connected to the power source with the help of a clip. The tube is supported on a stand. It was found that electric discharge through gases took place only when the pressure inside the tube is lowered and the potential difference between the electrodes was high. To produce cathode rays, high potential difference of 10 kV to 20 kV is applied between the electrodes and the pressure is reduced to पंखा चला गया, 0.0001 millimeter. पंखा गर्मी लग। The glow is seen on the walls of the glass tube. The bright fluorescent glow is due to the striking of the rays emitted by the cathode. These rays are cathode rays. Properties of cathode rays. Cathode rays travel in straight lines. When an opaque object is placed in the wall, a shadow is cast on the glass wall opposite to the cathode. This shows that cathode rays travel in straight lines. Cathode rays consist of negatively charged particles. The rays deflect towards the positive plate when the tube is exposed to an electric field. This is because the negatively charged particles in the cathode rays get attracted towards the positive plate. Cathode rays are deflected by the magnetic field. When the tube is exposed to a magnetic field, the cathode rays follow a curved path, showing that they are deflected by the magnetic field. Cathode rays produce X-rays when they impinge on a metal with a high atomic weight. Cathode rays travel with a high speed almost equal to the speed of the light and hence then kinetic energy. When cathode rays are made to fall on a metal, the wheel starts rotating, showing that the rays possess kinetic energy. चलो वीडियो देखे, जो लोग कल नहीं थे उनके लिए खास करके एक एक करके इसको समझा देते हैं। पहले जैसे इसके 3 पोर्शन थे वीडियो के, पहला डिस्कवरी, देन प्रोडक्शन एंड देन प्रॉपर्टीज। डिस्कवरी मतलब कैथोड रे की खोज किसने की, और प्रोडक्शन मतलब वो कैसे बनेगा, और उसके बाद है आपको प्रॉपर्टीज यानी कि कैसे वो, तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 2 पोर्शन दिख रहा है, ऊपर में विलियम क्रूक्स दिखाई दे रहे होंगे और नीचे में जे थॉमसन। आपको इसमें स्पष्ट लिखा है कि विलियम क्रूक्स डिस्कवर्ड कैथोड रेज व्हेन ही वाज स्टडीइंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसेज। जैसा कि हम लोग को पता है कि गैस में कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है, क्योंकि गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं वो उनमें फ्री आयंस नहीं होते हैं।
तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए फ्री आयंस होना जरूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो उसी के बारे में वो स्टडी कर रहे थे कि गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास कराया जाए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को कैसे पास कराया जाए। और उसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नीचे में लिखा हुआ कि जे थॉमसन डिस्कवर्ड दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कैथोड रे का जो डिस्कवरी है वो विलियम क्रूक्स ऑलरेडी कर दिए, थॉमसन उसमें ये ऐड किए कि कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है जिसको कि इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब और आगे देखते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट है, तो ये जो आपको ये ग्लास का जो ट्यूब दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। शॉर्ट में इसको CRT बोलते हैं। CRT नाम कोई सुना है वर्ड? ये CRT इसके पहले आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है कि CRT के बारे में इसके पहले कभी सुने हो लोग? No, sir. नहीं सुने। घर पे टीवी, अभी ज्यादातर लोग घर पे LED LCD लग गया है, उसके पहले जो एक मोटा पीछे से निकला होता था बल्कि टीवी जो होता था भारी भरकम, उस टीवी में क्या Yes, होता sir. है, आगे में पिक्चर ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं स्क्रीन। वो स्क्रीन एक आगे चल के ट्यूब से जुड़ा होता है जिसको पिक्चर ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, उस टीवी को या वैसा मॉनिटर आपको कंप्यूटर लैब में भी पहले के सालों में दिखा होगा, आज से 10-5 साल पहले। उस मॉनिटर को बोलते थे CRT मॉनिटर। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। वो सेम आपका जो ट्यूब है CRT, वो आपको उस टीवी में भी या मॉनिटर में भी यूज होता था। और कल भी बताया था कि हैलोजन ट्यूब जो अभी हम लोग यूज करते हैं लाइट के लिए या हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं, जो हीटर आजकल जाली वाले हीटर आ रहे हैं, रूम हीटर, उसमें 2 ट्यूब लगे होते हैं, 2 या 3 जैसा लेते हैं हम लोग वाटेज का, उसके हिसाब से 1 से लेकर के 3 तक मिलता है। तो वो जो ट्यूब दिखता है ग्लास का, वो भी आपको कैथोड रे ट्यूब ही है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लास का एक ट्यूब हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा ग्लास ही है, और इसमें 2 मेटल के प्लेट्स फिक्स होते हैं पहले से, जिसको कि एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट पास करना किसी चीज में तो 2 इलेक्ट्रोड चाहिए होता है, तो Electrode. 2 इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड होता है। तो आपका पहला हो गया कैथोड, दूसरा हो गया एनोड। कैथोड को बैटरी के Anode. नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। और आपको ये जो बैटरी है ये आपको आगे की वीडियो में दिखाया गया कि 10 kV यानी कि 10,000 वोल्ट है ना। तो 10,000 वोल्ट से लेकर के 20,000 वोल्ट तक के बीच का ये बैटरी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई करंट चाहिए। अच्छा, तो इतना करंट जब जाएगा इसमें, इस ट्यूब में, मान लो यहाँ से इस प्लेट से जा रहा है पॉजिटिव, जा रहा है इधर से निगेटिव जा रहा है, और इसके अंदर में क्या भरा रहेगा? हवा। अगर कुछ नहीं है तो क्या है? हवा है, एयर है। तो Yes. चूंकि एयर में आपको गैसेज होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे जो गैसेज है हाईली रिएक्टिव गैसेज हैं, इसलिए उन गैसेज को हटा Yes. करके, नहीं एयर को इवैक्यूएट करके, ये जो आपको दिख रहा है ये वैक्यूम पंप होता है एक्चुअली यहाँ पे। तो ये वैक्यूम पंप को यूज करके और इसको इवैक्यूएट किया जाता है, यानी कि इस ट्यूब को खाली किया जाता है, और खाली करके और उसमें भरा जाता है इनर्ट गैस लाइक हीलियम, नियॉन और आर्गन, ताकि वो सर रिएक्ट। नहीं करेंगे तो ट्यूब ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं करेंगे तो पूरी तरह से वो खाली रहेगा ना, मतलब क्या बोलते हैं, वैकेंट रहेगा। तो उसमें आपको बिल्कुल एयर रहेगा तो प्रेशर कहाँ से बनेगा? कोई ना कोई गैस चाहिए तब ना प्रेशर होगा। Yes. जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर को रिड्यूस किया था, अभी भी बताएंगे। तो प्रेशर रहेगा तब ना रिड्यूस करेंगे, तो इसलिए कुछ ना Yes, कुछ sir. उसमें चाहिए, कोई ना कोई गैस चाहिए। स्टोर हो रहा है।
तो ये पूरा सेटअप करने के बाद जब हम लोग नॉर्मल, जो हम लोग का प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm होता है। तो 1 atm पे Yes. जब हम लोग करंट को पास कराते हैं, इस करंट को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एपरेटस में कोई चीज ऑब्जर्व नहीं होता है। प्रेशर को धीरे धीरे घटाते जाते हैं और घटाते घटाते वो 1/1000 या 1/10,000 तक जब ले जाते हैं, तब आपको इसके अंदर में एक ग्लो दिखाई देने लगता है। जैसे ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये सब बता रहा है कि इसमें स्टैंड लगा होता है, बैटरी से जुड़ा है। अब देखो यहाँ पे आपको ऊपर में भी थोड़ा देर पहले दिखाई दिया कि 0.001 यानी कि 1/10,000 या 1/1000 पे भी हल्का कुछ दिखाई देता है। तो जब इतना प्रेशर होता है तब आपका एक ग्लो, ये जैसे दिख रहा है, ये जो निकल रहा है, ये कैथोड प्लेट से निकल के आ रहा है और ये निकल करके और आपको सामने का जो वॉल है उस पे जाके टकराता है और ये जो पोर्शन है वो ग्लो करने लगता है। तो इससे आपको पता चलता है कि एक रे निकल रहा है। अब वो रे कहाँ से निकल रहा है, तो कैथोड प्लेट्स की तरफ से आ रहा है, यानी कैथोड प्लेट से निकल रहा है, इसलिए इस रे का नाम दिया गया कैथोड रे। तो कुल मिला के इसका समरी ये हुआ कि विलियम क्रूक ने एक कैथोड रे ट्यूब लिया जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, जो है एक हाई वोल्टेज बैटरी से, जो कि 10,000 वोल्ट से लेकर के 20,000 वोल्ट तक सप्लाई करता है, उससे कनेक्ट किया। पूरा एपरेटस को एक स्टैंड पे रखा गया है। एपरेटस के अंदर का एयर हटा करके उसमें इनर्ट गैस भरा गया है, लाइक हीलियम, नियॉन और आर्गन। और जब प्रेशर को 1/10,000 atm प्रेशर के लगभग में ले आते हैं, तब कैथोड प्लेट से एक इनविजिबल रे निकलता है जो जा करके कैथोड के सामने वाले वॉल पे, पीछे वाले पे नहीं, सामने वाले वॉल पे जा करके वो स्ट्राइक करता है और वो आपको एक ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट ग्लो दिखाई देता है। ये ग्लो क्यों होता है, वो कैथोड प्लेट से निकलने वाले रे के कारण होता है, इसलिए इस रे का नाम दिया गया कैथोड रे। अब आते हैं आगे हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में। अब एक एक करके, एक सेकंड, तो पहला प्रॉपर्टी है कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक तो मालूम होगा, जिससे होकर के लाइट आर पार नहीं जा सकती है। तो जब ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया, तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है। तो इमेज कब बनता है, जब लाइट रे उससे स्ट्राइक करती है। तो चूंकि ये, और लाइट रे कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाला, यानी कि कैथोड रे जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। हाँ, शैडो फॉर्म हो रहा है उसका। हाँ, ये शैडो है। पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी आपको कह रहा है कि कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है। तो ये प्रूव करने के लिए उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक, यानी जो ट्यूब है उसके सराउंडिंग में, उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। तो आप देखोगे कि ये जो रे है, ये जो ग्रीन कलर का जो ग्लो दिख रहा है, वो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो गया, निगेटिव की तरफ बेंड नहीं हुआ, पॉजिटिव की तरफ बेंड हुआ। यानी कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो खुद जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है। यानी कि कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है।
ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी। ये दो में एक और मेन है। अब है नेक्स्ट, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक उसमें तो प्रॉपर्टी है ही, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी। जैसे अभी ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अब यहाँ पे मैग्नेट लाया गया, आप आगे आप देखो ये मैग्नेट की तरफ बेंड हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया इसमें, जो आप फिजिक्स में पढ़ते होगे मैग्नेटिज्म लेसन में। तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि इस रे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, यानी कि कैथोड रे में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी वो डिफ्लेक्शन होता है उसका, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी उसका डिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट एक्सरे जी, इससे हम लोग कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि एक्सरे प्रोड्यूस करता है। इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी है वो मेन है। कैथोड रे ट्रेवल विथ ए हाई स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड हेंस पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कैथोड रे जो है उसमें काफी काइनेटिक एनर्जी होती है। वो ऐसा तभी हो सकता है, एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को पहले होना चाहिए था, ऐसा तभी हो सकता है जब वो मटेरियल पार्टिकल से बना हो। मटेरियल, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि मोशन के लिए क्या है, मटेरियल पार्टिकल होना जरूरी है, तभी ना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए ये कैथोड रे जो है वो मटेरियल पार्टिकल से बना है, और वो मटेरियल पार्टिकल कैसे होते हैं, वो दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग देखे कि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। तो आगे चल के जे थॉमसन ने इन्हीं निगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स का नाम रखा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ये वीडियो? यस सर। भेज भी देंगे हम, अभी देखते हैं हम लोग इसके बाद का कैनाल रेज वाला। आ रहा है वीडियो? स्क्रीन पे आ रहा है जी? यस सर। इसके पास हम चेंज कर देते, इसका साउंड आने लगेगा। कैनाल रेज का खोज के गोल्डस्टाइन ने, पहले देख लो उसके बाद समझाते हैं। Usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathodes of discharge tube. The space between anodes and cathodes of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. The anodes and cathodes are supplied with high voltage. The electrons emitted from the cathode collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode and pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the cathode. As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays. W. succeeded in detecting the canal rays. He made one small circular hole in the cathode and introduced two plates behind the cathode. When a strong electric field is applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electrode, so that these are positively charged particles. Therefore, these are often called as positive rays.
हो गया। Yes, sir. देख अब इसको फिर से इसको बारे में हम समझा देते हैं। एक्सपेरिमेंट को पूरा This time, constructed a spoon known as a raised cube. अब देखो जैसे ये सेम एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में देखे। ये थोड़ा एनिमेटेड है इसलिए अलग तरह का दिख रहा है, लेकिन है वो सेम कैथोड रे ट्यूब। ये भी ग्लास का एक सील्ड ट्यूब है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। ये भी हाई वोल्टेज बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसमें भी एक वैक्यूम पंप के लिए है जगह। इसको भी स्टैंड पे रखा जाता है, जो इसमें नहीं दिखाया गया है। अंतर क्या है कि वहां पे हम लोग का जो दोनों प्लेट था वो एकदम फ्लैट था, मतलब पूरी तरह से जैसे ये प्लेट दिख रहा है एकदम सर्कुलर डिस्क, उस तरह का था। लेकिन यहाँ पे जो कैथोड प्लेट यूज हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये कैथोड प्लेट है, और वो जो ब्लू वाला दिख रहा है वो एनोड प्लेट है। तो आपको यहाँ जो कैथोड प्लेट है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं। तो इसको बोलते हैं परफोरेटेड। इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, परफोरेटेड कैथोड प्लेट। यानी कि इस कैथोड प्लेट में आपको छोटे छोटे होल्स हैं। ये क्यों किए गए हैं? अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है कि सिर्फ एक रे नहीं बल्कि 2 रे इस एक्सपेरिमेंट में बनते हैं। पहला जो रे बना वो आपका सिंपली ये जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें से कैथोड प्लेट से एक रे निकल रहा है, तो वो आपको ये रे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपको इधर जा रहा है रे निकल करके, और इसमें आपको रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ। रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल मतलब कि डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह के। अब उन गैस के मॉलिक्यूल से जब ये कैथोड रे टकराता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकालता है, रिलीज करता है। तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। तो वो जो आयन है उसमें से आपका ये जो पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो रे के फॉर्म में इसमें से निकल करके और इधर आएगा, मतलब कैथोड प्लेट के पीछे वाले दीवार की तरफ। जैसे आप ये देखो, ये पॉजिटिव आयंस हो गया और ये आपको मूव कर रहा है इधर की तरफ। ये इधर से निकल के इस होल से होते हुए ये यहाँ पे आया, और ये होल से, एक सेकंड थोड़ा सा, अब देखो ये होल से हो करके पास हो गया और ये आकर के इस पे टकरा रहा है। तो चूंकि ये एनोड प्लेट की तरफ से आ रहा है, यहाँ ये ध्यान दोगे कि कैथोड रे जो है वो कैथोड प्लेट से ही निकलता है, लेकिन एनोड रे जो है एनोड प्लेट से नहीं निकलता है, एनोड प्लेट की तरफ से आता है सिर्फ। तो चूंकि एनोड प्लेट की तरफ से भी आ रहा है तो इसलिए उसका नाम एनोड रेज दिया गया। लेकिन एक्चुअली में इसको एनोड रेज के नाम से कम और कैनाल रेज के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो कैनाल रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो छोटे छोटे होल्स हैं उनसे होकर के पास होता है और यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, एक अलग ग्लो बनता है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं कैनाल रेज। ये वीडियो में बोला भी गया है, जैसे अभी बताया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैनाल से या होल से होकर के पास हो रहे हैं, इसलिए इनको कैनाल रेज बोलते हैं। और आगे हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैनाल रेज, तो ये नहीं कहेंगे कि एनोड प्लेट या एनोड रेज करके ही कोई पूछ दे कि एनोड रेज कहाँ से बनते हैं, तो एनोड रेज एनोड प्लेट से नहीं बनते हैं। These are formed due to a striking of cathode rays with residual gas molecules present in the cathode ray tube.
अब डब्ल्यू वाइन नाम के एक अलग साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन ने तो इसकी खोज की, लेकिन डब्ल्यू वाइन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। वो क्या किए कि ये जो सर्कुलर डिस्क में बहुत सारे होल्स थे, उसकी जगह पर सिर्फ एक होल बनाया, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली पार्टिकल निकल रहे हैं कैनाल रेज, वो एक स्ट्रेट सीधा चल रहे हैं और एक मतलब हाई इंटेंसिटी का बीम प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसके पास उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो वो देखते हैं कि ये जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये खुद जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बने हैं। बाकी सारा वही है, उसके रास्ते में एक पैडल रख दिया गया तो पैडल मूव करने लगा, जैसा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में देखे थे, यानी कि ये मटेरियल पार्टिकल से बने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो निगेटिव की तरफ मुड़ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हैं। मैग्नेट रख दिए तो मैग्नेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने, यानी कि इनके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ये भी करते हैं क्योंकि ये भी शैडो बनाते हैं। तो बाकी सारे प्रॉपर्टी इनके भी वही हैं जो आपको कैथोड रे के थे। तो हम लोग का अभी 2 वीडियो देखे, दोनों से ये एस्टेब्लिश हुआ कि एटम के अंदर में 2 पार्टिकल होते हैं, एक निगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और एक पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल जिसको कि प्रोटॉन बोलते हैं। तो इसीलिए आपको एटम जो है, क्योंकि अच्छा उसके बाद जे थॉमसन ने बताया, थोड़ा सा टाइम तो 5 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं जितना हो पाता है। आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। तो ये जब पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तब उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बताने की बात हुई, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसके पहले मास और चार्ज का कंपेयर किया गया, तो ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जैसे बोले चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस पे जो चार्ज होता है वो -1, और प्रोटॉन जो है उस पे जो चार्ज होता है वो +1, यानी कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। और मास की जहां तक बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, यानी लगभग जीरो एग्जैक्टली नहीं होता है, लगभग 0 होता है। यानी कि प्रोटॉन का जितना मास होता है उसका 1/2000 टाइम, आपको अलग अलग बुक में, किसी बुक में 1/18 1814 दिया होगा, किसी में 1836 दिया होगा, तो उसको राउंड फिगर में लोअर क्लासेज में माना जाता है कि 2000 टाइम्स, यानी एक प्रोटॉन का जो मास है वो एक इलेक्ट्रॉन के मास के लगभग 2000 गुना ज्यादा है। ये हो गई मास और चार्ज की बात। अब आते हैं सबसे पहला जो मॉडल, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल बोलते हैं, वो सबसे पहला देने का क्रेडिट जाता है, इसका भी क्रेडिट जे थॉमसन को ही जाता है। इनके थ्योरी की 2 मेन बातें थी। पहला कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, यानी इन्होंने पहला जो बात कही कि एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम स्फेरिकल होता है और वो स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है, और उस स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड किए हैं। वो इस तरह से, जैसे हम लोग तरबूज देखते हैं ना, वाटरमेलन, तो वाटरमेलन में जो आपका पूरा स्फेरिकल हुआ मान लो, उसमें जो पिंक पार्ट है जो इडिबल है वो आपका हो गया प्रोटॉन, यानी पूरा प्रोटॉन का स्फीयर बना हुआ है, और उसमें जो बीज दिखाई देते हैं काले या ब्राउन कलर के, वो आपको हो गए इलेक्ट्रॉन। थॉमसन का कहना ये था पहला बात। और दूसरी जो उन्होंने बात कही उसमें था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। देखो ये फोटो दिखाएगा कि ये जो स्फीयर है ये पूरा ये प्रोटॉन का बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन ये गोल गोल जो दिखाई दे रहा है सर्कुलर छोटा छोटा, ये इलेक्ट्रॉन है कि उसमें इम्बेडेड है। दूसरा उन्होंने क्या बात कही कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और उन्होंने आगे जोड़ा कि इसीलिए एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ये तो सही है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेम नंबर में होते हैं।
लेकिन ऐसा कोई तरबूज देखे हो जिसमें कि पिंक वाला पार्ट और सीड जो है, बीज जो है, वो सब बराबर हो? नो सर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज है कि आपका जब सिंपल और ये हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी जो है जो थॉमसन का था ना। हाँ, वही वही उसी को, चूंकि वो यूरोपियन थे, इंग्लैंड के थे, तो वो वाटरमेलन तो हम लोग इंडिया में इसको कन्वर्ट किए। वो प्लम पुडिंग ही बता Yes. रहे हैं कि वो प्लम पुडिंग के नाम से ही दिए थे, वो बता रहे हैं अभी। दूसरा चीज क्या है कि अगर एक निगेटिव वायर और एक पॉजिटिव वायर को हम लोग लड़ाते हैं, सटाते हैं, टच कराते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, नहीं, चिंगारी निकलती है, स्पार्क होता है, फ्यूज उड़ जाता है। अब यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज और बहुत सारे प्रोटॉन आपस में फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तब क्या होगा? एटम तो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, है ना? तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। प्लम पुडिंग का बात करें तो चूंकि पुडिंग का मतलब होता है हलवा या खीर, तो वो क्रिसमस पुडिंग भी उस मॉडल को बोलते हैं। जैसे क्रिसमस जो है क्रिश्चियन लोग का एक बहुत फेमस त्योहार है, उसमें क्या होता है, वो लोग वो केक बनाते हैं, पुडिंग, हलवा का या किसी भी चीज का। केक में जैसे वो जो मटेरियल है, बेसन है, चावल है, जो भी है उसका बना रहे हैं, क्रीम है, और उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स को डेकोरेशन के लिए उसमें इम्बेड करते हैं। तो थॉमसन का ये अपना कल्पना था कि जो क्रिसमस पुडिंग होता है, जो जिस मटेरियल का बना है, वो प्रोटॉन को, यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को डिनोट कर रहा है, और जो उस पर ड्राई नट्स जो डेकोरेट करने के लिए लगाए जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, वो इम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर है। और लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को इम्बेड किया जाए, उस केस में एटम कोलैप्स हो जाता है। इसलिए इनके इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आगे आएगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसके बारे में हम लोग, अब तो आज टाइम खत्म हो गया।